अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 8 था 14 अप्रैल 2013 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से लिब्रा। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका के मिसारा जोरा यकम तक 15 अप्रैल जायजा के साथ में घर में रहते हुए मुश्तरका अमूर और शरीके कार के साथ यानी पार्टनर के साथ मुखलिसाना ताल्लुकात का अहम सबब बन सकेगा, जबकि शरीक हयात से मोहब्बत को भी मजीद बढ़ा सकेगा। यानी शरीक कार जो आपका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, और शरीक हयात जो आपका लाइफ पार्टनर है, दोनों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। जायजा के नौवें घर में मुश्तरका क़याम जो है बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की कोशिशों को कामयाब बना सकेगा। अब आपने किस हद तक कोशिश की है, किस हद तक आगे बढ़ते हैं, उसके लिए क्या तैयारी की है, यकीनन उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 अप्रैल को आपके दूसरों के साथ जो बाहमी ताल्लुकात हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, वो थोड़ा सा टेंस हो सकती है, कशीदा हो सकती है। 9 अप्रैल को आपकी औलाद जो है उस पर और अपने अजीज वकारब पर आपके भरोसा में, एतमाद में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। 10 अप्रैल को अपने मामला दूसरों से शेयर कर सकेंगे। 11 अप्रैल को शराकती कारोबार को वसअत इख्तियार कर सकेगा। 12 को आपकी माली पोजीशन मजीद बेहतर हो सकेगी। 13 अप्रैल को शरीक हयात के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम होने से आपका घरेलू माहौल पीसफुल हो सकेगा। यकीनी बात है, जब आपका लाइफ पार्टनर पीसफुल होगा, आपके साथ अच्छा उसका रवैया होगा, तो यकीनन आपका घर का माहौल तो यकीनन पुरसकून रहेगा। 14 अप्रैल को मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात में आपकी मसरूफियत बढ़ सकती है, यानी आप ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन एक लिमिट से आगे मत जाइएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का जो हामिल दिन वो 8 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में लिब्रा पर्सनैलिटीज के लिए नहीं है, इसलिए इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने मामलात को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। बी एक्टिव। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख यकम तक 20 अप्रैल जायजा के छठे घर में रहते हुए आपको अपने मातहत अफराद से मोहतात रहने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर सकेगा, जबकि अपनी सेहत का भी आपको खास ख्याल रखना जो होगा, क्योंकि इसी में आपका फायदा होगा। आपका जैलिया कंप्यूटर तो मामा जायजा के तीसरे घर में रहते हुए 13 तक 30 अप्रैल रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपको अपने अजीज व कारब से मुतात गुफ्तगू करने के साथ साथ दौरान सफर एहतियात भी बरतनी होगी। 8 अप्रैल को शम्स बरीक करान के बायस हालात में तब्दीली का जज्बा जन्म ले सकेगा, जबकि बहुत से मुस्बत इकदाम करने से ही आपको राहत और कामयाबी, खुशी और कामयाबी नसीब हो सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 अप्रैल को सफर का प्रोग्राम बन सकता है, जो कि काफी खुशगवार रहेगा। 9 अप्रैल को आपकी शख्सियत में पैदा होने वाला निखार दूसरों की रगबत का बायस बन सकेगा। 10 अप्रैल को आपके अल्फाज दूसरों पर असरअंदाज हो सकेंगे। 11 अप्रैल को आपकी इज्जत वकार में इजाफा मुमकिन है। 12 अप्रैल को आपके मौजूदा अखराजात में इजाफे का इम्कान है। 13 अप्रैल को क्लेम वगैरह की मद में माली फायदा मिल सकता है, कहीं से एरियर मिल सकते हैं, कोई आप कहीं क्लेम करेंगे, कुछ चीजें पुरानी जो थी उनको सेटल डाउन करेंगे, तो उसमें आपको कुछ फायदा हो सकता है। 14 अप्रैल को आपके रूहानियत के शौक को फरोग हासिल होगा, ये मजीद बढ़ सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात का हामिल दिन है वो 8 अप्रैल का, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। बस आगे बढ़िएगा, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन कुछ स्टार मूवमेंट से 13 अप्रैल को मे भी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, थोड़ा सा आपको मुहतात रहने की कोशिश करनी चाहिए। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आप कहा कि सारा मुश्तरी तमाम मजाजी के साथ में घर में रहते हुए आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतों को निकालने का सबब बन सकेगा। इसके अलावा मुश्तरका उमूर का आगाज करके माली कामयाबी का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। अलावा अज़वाजी सुख और शरीक हयात के साथ कई एक दरपेश मसाइल के अलावा दरीना रंजिशों का खात्मा भी मुमकिन हो सकता है। मरीख की दर्जे के 5वें घर में जोरा और शम्स के हमरा मौजूदगी के जेर असर आपके रोमानवी उमूर में अजीब व गरीब तब्दीलियां रूमा हो सकती हैं, लेकिन आपका फितरी तजस्सुस बरकरार रहेगा कि ये अपने अंदर जो बंदे के अंदर होता है, रिसर्च का एलिमेंट होता है, हर चीज की तह तक जाने का, तो वो आपका जज्बा बरकरार रहेगा। ज़ोहल के दर्जे के 12वें घर में मौजूदगी की वजह से आपको अपने जारी अखराजात के अलावा अहम फैसलों को हतमी शक्ल देते वक्त बाहमी मुशावरत से भी जरूर काम लेना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 अप्रैल को अपने जारी मामलात को बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे। 9 अप्रैल को आपकी सोच जो है वो मुस्बत होने की वजह से पॉजिटिव
थिंकिंग होने की वजह से मामलात जो हैं वो बहुत जल्द और बेहतर अंदाज में हल हो सकेंगे। 10 अप्रैल को अपनी सेहत और शरारती मनसूबों से मुतल्लिक़ मामलात जो है तवज्जो का मरकज़ रहेंगे। 11 अप्रैल को नसीब जाबरी कर सकेगा, मुक़द्दर आपका साथ दे सकेंगे। 12 अप्रैल को बहुत से पेचीदा मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सके, कई नई राहें उस्तवार हो सकेंगी। 13 अप्रैल को शरीक हयात का ताउन हासिल रहेगा। 14 अप्रैल को ज़मीन से मुतल्लिक़ मामला दरपेश हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है, इनहेरिटेंस हो सकती है, यानी आपकी जो विरासत है उसके मामला सामने आ सकते हैं, या लेन देन के कुछ मामला हैं। बहरहाल ये 14 अप्रैल को थोड़ा मामला है, उसके लिए आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल रहना है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो है साद असरात का हामिल दिन है वो 8 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं है, इसलिए एंजॉय कीजिएगा और अपने हालात को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।